ये ऑर्डर पे हमने उनसे बनवाया है। इस मशीन को चलाया जाए तो ये मैक्सिमम 2 घंटे में 1 एकड़ की गोडी हो जाएगी। इसके साथ मट्टी को ये बिल्कुल बारीक करती है, बारीक करके आगे की तरफ उसे प्रेशर से फेंकती है। इसके पीछे एक हल दिया गया है, पर जो इंजन लगा हुआ है उसका एक एक नट बोल्ट पूरे पाकिस्तान से आपको मिल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, हमारे काश्तकार भाइयों को सब्ज़ियों और दीगर फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी है, इनके खेतों में गोडी के लिए लेबर के हसूल के लिए ख़ासी मुश्किलात का सामना रहता है। इस हवाले से आज हम एक ऐसी मशीन से अपने काश्तकार भाइयों को मुतारिफ़ करा रहे हैं जो कि बहुत आसानी से ड्राइव की जा सकती है, चलाई जा सकती है खेलियों में, और लेबर की जो मुश्किलात हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ये उनको हल कर सकती है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं शान मलिक साहब। इनसे बात करेंगे कि मशीन ये कैसे काम करती है और इसकी जो अफादियत है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, इसकी पायदारी है, वो क्या है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। ये मेड बाई चाइना की है। ये ऑर्डर पे हमने उनसे बनवाया है। यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है किसान भाइयों की, उस हवाले से इससे पहले भी काफ़ी सारी गोडी वाली मशीनें आती हैं, हमारे यहाँ पे मौजूद भी हैं। ये आप पीछे देख रहे होंगे। सही। वो खेल के अंदर गोडी नहीं कर सकती। सही। वो करती हैं गोडी बड़े एरिया में, यानी कि बगात वगैरह में या कहीं खुली ज़मीन वगैरह में गोडी करने के काम आती हैं। लेकिन खेल के अंदर अगर उनको चलाया जाए वो पौधों को डैमेज करती है। सही। तो ये मशीन जो है ये इस वजह से बनवाई गई है, ये खेल के अंदर बेहतरीन तरीके से गोडी कर सकती है। इससे पहले जो किसान भाई वो हाथ से मैनुअली गोडी करते थे, काफ़ी टाइम लग जाता था उसके गोडी करने में। सही। अगर इस मशीन को चलाया जाए तो ये मैक्सिमम 2 घंटे में 1 एकड़ की गोडी हो जाएगी इसके साथ। सही जी। तो ये वर्क कैसे करती है, इसका क्या कैसे ये काम कैसे करती है, इस बारे में? इसके साथ पेट्रोल इंजन लगा हुआ है जो कि 7 HP पावर है। वो 1 लीटर पेट्रोल के साथ 1 घंटा चल जाता है। अच्छा। और आगे इसके ब्लेड लगे हुए हैं जो उसकी खुदाई करते हैं। सही। और मट्टी को ये बिल्कुल बारीक करती है, बारीक करके आगे की तरफ उसे प्रेशर से फेंकती है। सही। वो प्रेशर से उसको आगे फेंकती है, इस वजह से ये काफ़ी बेहतर है। फिर इसके पीछे एक हल दिया गया है, गोडी भी करती रहेगी ये आगे से, पीछे से खेल निकाल के मट्टी को साइड पे लगाती जाएगी। यानी कि कोई सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं तो उनके बन्नों को मट्टी भी लगाती जाएगी। हाँ, यानी कि बाज़ का होता है काश्तकारों को ज़रूरत है कि पौधों के तनों के साथ मट्टी लगानी होती है। हाँ, वो तो ये मट्टी भी लगा देती है। जी, ये अलहदा से आपको खेल नहीं निकालने पड़ेंगे, यानी कि कोई और मशीन नहीं लेनी पड़ेगी। ये गोडी भी करेगी, साथ में खेल भी निकालेगी। सही जी। तो इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कितनी है? जैसे कि आप बता रहे थे कि 1 घंटे में ये 1 एकड़ कर देती है, तो इसका जो चलाने के लिए है वो भी आसान तरीका कार है? बिल्कुल आसान है। ये पीछे से इसका क्लच वगैरह बने हुए हैं, जैसे इसे रेस देंगे, यहाँ पे इसकी रेस मौजूद है, रेस देंगे वो ब्लेड इसके वर्क करना शुरू कर देंगे। वो ब्लेडों की मदद से ही ये आगे की तरफ चलती रहेगी। जी, जोर नहीं लगाना पड़ेगा यानी कि। अच्छा, ऐसे होता है कि हमारे काश्तकार भाई जैसे आमतौर पर लेबर से गोडी करवाते हैं, जो निकालते हैं जड़ी बूटियाँ, उनको उठा के फिर बाहर फेंकना होता है, तो ये क्या करती है, उनको क्रश कर देती है क्या इसका? हाँ, ये मट्टी में उनको क्रश करती है, उसके बाद उसको मश्क करती है उनके अंदर। बिल्कुल वो एक समझ ले के खाद का काम कर लेती है, उनको फेंकना नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल बारीक करके उसमें मिक्स हो जाता है। यानी कि इस तरह हमारे जो काश्तकार भाई हैं जो जड़ी बूटी को उठा के खेत से बाहर फेंकना होता है, जी। उस लेबर से भी बच जाते हैं, और वो जो जड़ी बूटियाँ हैं वो एक किस्म की ऑर्गेनिक खाद भी बन जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। सही। अच्छा, हमारे काश्तकार भाई ये चाहते हैं कि जो भी मार्केट से कोई ज़रूरी आलात ख़रीदें वो पायदारी में अच्छे हों, उनकी मेंटेनेंस एक तो देर से उसकी ज़रूरत पड़े और दूसरी उसकी मेंटेनेंस आसान हो। तो इसकी मेंटेनेंस कैसी है? जी, इसके ऊपर जो इंजन हमने फिट करवाया है, क्योंकि हमारी एक कंपनी जो है जहाँ आप खड़े हैं इस टाइम मौजूद हैं, AZB एग्रीकल्चर मशीनरी के नाम से है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड इदारा है जहाँ पे जिस मशीन पे हमारा नाम आ जाए AZB पे, उस पे क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये चाइना को ऑर्डर दे के हम बनवाते हैं उसी क्वालिटी। इसके ऊपर जो इंजन लगा हुआ है उसका एक एक नट बोल्ट पूरे पाकिस्तान से आपको मिल सकता है, जो जनरेटर वगैरह का काम करता है। ये फिर यूनिवर्सल इंजन है जो इसके ऊपर हमने फिट करवाया है। अच्छा। ये टोका मशीन पे भी लगता है, गन्ना मशीन पे भी लगता है,
फिर 3 किलोवाट का जनरेटर होता है, उसके अंदर भी यही लगता है। कश्ती पे और भी काफ़ी जगह पे लगता है, जहाँ पे 2 हॉर्स पावर की मोटर फिट होती है ना, वहाँ पे ये इंजन लगता है। उस वजह से इसका पार्ट्स भी मिल जाता है मुकम्मल, और हर मैकेनिक इसका काम भी कर लेता है। यानी कि ऐसे मैकेनिक जो मोटरसाइकिल का काम करते हैं वो इसका काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी। मतलब ऑलरेडी ये इंजन मुख्तलिफ चीज़ों पर इस्तेमाल, और जैसे आपने जिक्र किया हाँ। कश्ती पर भी इसका इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल इसी का इस्तेमाल होता है। इसके इंजन का पार्ट्स आपको पूरे पाकिस्तान से मिल जाएगा, कहीं से भी। और जो बाकी मशीन का पार्ट्स है वो शायद आपको ना मिले, वो हमारे से मिलेगा। सही जी। अच्छा, बाकी इसमें जो है पार्ट्स हैं, चूँकि इसने तो मट्टी में चलना है। हाँ जी। तो मट्टी तो चीज़ों को मतलब जैसे क्रोयन करती है, उसमें जंग भी लगता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसमें इसके जो पार्ट्स हैं उनकी क्या? नहीं, जहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ जहाँ पे मट्टी का काम है उसको हमने और भी बेहतर क्वालिटी का बनवाया है। जैसे इसके ब्लेड हैं वो टेम्पर किए गए हैं, वो आम लोहे के ब्लेड नहीं है, क्योंकि मेन गोडी ही उन्होंने करनी है, जोर ही उन्होंने लगाना है। इंजन ने तो सिर्फ उसको घुमाना है बेल्ट की मदद से। फिर गियर बॉक्स है, फिर आगे इसके जो ब्लेड हैं उन्होंने ही काटना है इसको। उसके बावजूद फिर ये जो कवर आप चादरें देख रहे हैं यहाँ पे, ये भारी गेज की दी गई हैं, मोटी। ये आम सिस्टम के साथ इसको नहीं बनाया हुआ। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये सब्जियों की जो खेलियों पर आमतौर पर काश्त होती है सब्जियां, ये उनके लिए खसूसी तौर पर बनाई गई है। जी बिल्कुल। अगर हमारे काश्तकारों को अगर किसी और जगह इस्तेमाल करना पड़े तो और भी इसको कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है? और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फिर टाइम ज़्यादा लगाएगी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि आगे जो इसके ब्लेड का एरिया है ना, वो कम है, वो है 9 इंच। यानी कि खेल में जितना फासला होता है उसके मुताबिक बनाएगी। जी, इसके जो ब्लेड हैं वो 9 इंच के एरिया को कवर करेंगे। सही। अगर वो बाहर करते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल उनको इस मशीन के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने एरिया को कवर करने के लिए हमारे पास और भी छोटी मशीनें हैं जिनके ऊपर इंजन छोटा लगा हुआ है, इससे भी सस्ती मशीनें हैं। अगर वो 9 इंच, 12 इंच, 6 इंच के एरिया को कवर करना चाहते हैं तो हमारे पास और भी मशीनें हैं जो छोटी हैं, उनके ऊपर इंजन छोटा लगा हुआ है। अगर इसको ज़मीन में चलाते हैं तो इसकी फ्यूल एवरेज ज़्यादा होगी। ये 1 लीटर पेट्रोल के साथ 1 घंटा चलता है। अगर ये ज़मीन में चलाएंगे तो फिर ज़्यादा खर्चा होगा। अच्छा, हमारे काश्तकार चूँकि जो आम तौर पर हमारे मुल्क में हैं, उनमें जो छोटे काश्तकार हैं वो उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई, अगर कोई ज़रूरी आलात ख़रीदते भी हैं तो ऐसे हों जो इकनॉमिकल हों, यानी कि सस्ते हों। तो प्राइस के हवाले से इसकी क्या कैफियत है? प्राइस इसकी जो पाकिस्तान में है इस टाइम, उससे हमारे यहाँ पे आपको बिल्कुल कम प्राइस मिलेगी, बिल्कुल मुनासिब मार्जिन रख के। लेकिन ये हमारे जो छोटे काश्तकार हैं उनके लिए अफोर्डेबल है, वो इसको ख़रीद सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। कोई भी भाई प्राइस पूछना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर मौजूद है हमारा, वो कॉल करके हमसे प्राइस जान सकता है। बिल्कुल मुनासिब प्राइस होगी। अगर इनके रेफरेंस से कोई आता है हमारे से मशीन परचेज़ करता है या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मंगवाता है तो हम मज़ीद उसको रियायत कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शान मलिक साहब। सर वेलकम। सब्जियों में गोडी करने वाली मशीन के हवाले से आपने शान मलिक साहब की बातें सुनी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो छोटे काश्तकार जो सब्जियां काश्त करते हैं और लेबर के हाथों बहुत तंग हैं, उनके लिए ये जो मशीन है इंतहाई कारआमद है। अगर वो ख़रीदना चाहें तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।